हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज के वीडियो में हम बात स्टार्ट करते हैं हाड़ी चूपन से। तो लास्ट वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में गाइस मैंने कवर करा था ओलंपिया टीवी के बैटल को। वहाँ पर आप में से कई सारे लोगों ने ना कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि हाड़ी को क्यों नहीं बुलाया गया। तो मैंने उनको ना बुलाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उनको वीज़ा नहीं मिल पाता। उनके लिए मिस्टर ओलंपिया में आना ही एक मुसीबत बन जाता है और इसीलिए यहाँ पर भी उनको आमंत्रित नहीं करा गया। वैसे अगर वो यहाँ पर होते तो डेफिनेटली एक फैटल 4 वे बैटल ज़रूर होती और बहुत ज़्यादा और हमें मज़ा आता। एनीवेज अगर हम हार्डी की अपडेट की बात करें गाइस, तो हार्डी ने ये अपडेट शेयर करी और साथ में कैप्शन में पता है क्या बोला है। कैप्शन में ये बोल रहे हैं कि तुम खुश नहीं हो क्योंकि मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग 15%। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब हार्डी यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने ऑफ गियर जाने के बाद अभी हल्के हल्के अपने प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं और इतना इंप्रूव करने के बाद भी इन्होंने लास्ट अपडेट में हमें बताया था गाइस 5% रेडी। अब यहाँ पर उसके कुछ वीक्स बाद इन्होंने ये अपडेट डाली है अपनी फिजिक की मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए और यहाँ पर ये कहना है अभी तक सिर्फ ये 15% रेडी ही है। और आप इनकी कंडीशन, इनकी वैस्कुलैरिटी, इनकी मसल हार्डनेस देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये बनाते जा रहे हैं। तो हार्डी जिस तरह का पैकेज लाने का इस बार टारगेट कर रहे हैं, इनकी परसेंटेज से पता लग रहा है अपने आप को एक्सट्रीम तक ये पुश कर देंगे। वैसे हार्डी के वर्कआउट वीडियोस भी हमें अब मिल रहे हैं और अब ये बहुत ज़्यादा अपडेट्स हमें देते हुए मिलेंगे बिकॉज हम इस साल देख चुके हैं गाइस हर एक चैंपियन या फिर जो अपना टाइटल लूज़ कर चुका है वो अपनी अप्रोच में थोड़े बहुत चेंजेस तो ज़रूर कर रहा है और ये रिक्वायरमेंट भी थी। रेमॉन्ड इन्होंने देखो इस बात को बहुत सही टाइम पे लर्न कर लिया। अब हार्डी ने भी इस चीज़ को लर्न कर लिया बिकॉज ही लॉस्ट द टाइटल। अब वही बात है, बिग रैमी को भी पिट्सबर्ग प्रो में आ जाना चाहिए था बट उन्होंने एंड मोमेंट पे बिल्कुल वही करा जो वो पहले भी 1 साल पहले कर चुके हैं और जिसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ा था। एनीवेज हार्डी यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा डिफाइंड लग रहा है और 15% रेडी के हिसाब से आप समझ लो 100% वाला पैकेज कैसा होगा। बट क्या डेरेक को बीट करना इज गोइंग टू बी पॉसिबल मैन? क्योंकि देखो हार्डी की भी आप फिजिक को देखोगे, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी पावर क्या है? इनकी पावर यही है गाइस कंडीशनिंग, मसल हार्डनेस, मसल मैच्योरिटी इनसेन लेवल की, वैस्कुलैरिटी। लेकिन एस्थेटिक्स की बात होगी तो हार्डी भी इतने कोई एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है। ये आप बात अग्री करो या ना करो बट आप फिजिक देख के यहाँ पर खुद ही ये चीज़ बोलोगे वेस्ट इनकी भी काफ़ी वाइडर साइड पर है। देखो निक के जैसी तो नहीं है लेकिन हाँ वो एस्थेटिकली प्लीजिंग वाला फैक्टर इनके साथ नहीं है। इनके दूसरे ही एक्स फैक्टर हैं, दूसरी स्ट्रेंथ्स हैं और उस पर इनको खेलना चाहिए। एनीवेज देखते हैं गाइस, हम तो यही होप करेंगे कि हार्डी को वीज़ा मिल जाए और हमें मिस्टर ओलंपिया में ज़रूर दिखाई दें। अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है नेक्स्टजिला की। अब आपको पता है नेक्स्टजिला यानी कि रूबियल मॉस्केरा इस वक्त कहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं? वो है इस वक्त ऑक्सीजन जिम में कुवैत में, और वहाँ पर ट्रेन करो और वहाँ पर पोजिंग ना करो अब उसके बाहर जाकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें पहले ब्रैंडन करी दिखते थे, उसके बाद अभी रिसेंटली हमें नेथन डियाशा दिखे और अब हमें दिख रहे हैं इसी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए रूबियल मॉस्केरा। यहाँ पर गाइस हम इनकी फिजिक देख सकते हैं, यहाँ पर आकर इन्होंने स्ट्रिप डाउन करना स्टार्ट कर दिया किसी तरीके से और इनकी कॉर्ड्स मैन दे वर लुकिंग मैसिव। देखो कंडीशनिंग इनकी इस पॉइंट पर अभी 7 वीक्स हैं, दुबई प्रो में 7 to 8 वीक्स हैं अगर मैं एग्जैक्ट देखूँ तो। उसके हिसाब से इनकी कंडीशनिंग का शेप बनता जा रहा है और जिस हिसाब से ये डीप डाउन है ना अपनी प्रेप के अंदर इस वक्त, उस हिसाब से इनकी कॉर्ड्स बिल्कुल भी मसल मास लूज करती हुई नहीं लग रही। इनफैक्ट दे आर लुकिंग मोर फ्रीकियर, मोर बिगर, मोर मैसिव। अब मुझे नहीं पता मैन ये क्या कर रहा है, इन्होंने किस तरह से अपनी कॉर्ड्स को ट्रेन करा है कि इस तरह की मसल मास ये कैरी करते हैं। इनकी अगर आप काफ्स को देखोगे ना तो ऐसी हैं जैसे हमारे किसी किसी के बाइसेप भी नहीं होंगे। आप सोचो कितनी ज़बरदस्त मास ये कैरी करते हैं। बट वही है, वही चीज़ देखो इनकी जो स्ट्रेंथ है वही इनके अगेंस्ट भी जाती है। प्रपोर्शंस का खेल है और प्रपोर्शंस ये लूज़ कर देते हैं वहाँ पर क्योंकि इनकी क्वाड्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर करती हैं इनकी अपर बॉडी को। बट एनीवेज मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये चीज़ इनके खिलाफ जाएगी इतनी ज़्यादा बिकॉज कंडीशनिंग का गेम है और कंडीशनिंग में ये बहुत ज़बरदस्त आना जानते हैं। और जिस हिसाब से गाइस ये खुद को पुश कर रहे हैं ना 7 वीक्स आउट के हिसाब से, 8 वीक्स आउट के हिसाब से, ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल। और अभी तो बहुत टाइम बाकी है। वहाँ पर देखो इनका मुकाबला किससे होता है। अगर नाथन वगैरह से हुआ तो नाथन देखो काफ़ी शो जीतते आ रहे हैं लेकिन उनको ये ऑलरेडी बीट कर चुके हैं तो ये चीज़ इनके लिए प्लस में ही जाएगी। बाकी अगर एंड्रू जैक वगैरह आ गए तब ही इज़ गोइंग टू फाइंड अ डिफिकल्टी। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता नेक्स्टजिला को कोई भी रोक पाएगा। ऑक्सीजन जिम में ट्रेन कर रहे हैं और ज़्यादा मैसिव होती जा रहे हैं, प्रेप भी इनकी अच्छी जा रही है और कंडीशन कैसा आना है ये जानते हैं ऑलरेडी। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि अपनी बिल्कुल पीक फॉर्म में आएंगे, प्राइम फॉर्म में आएंगे और पूरी तरह से ना टारगेट करेंगे मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन पा लेना। देखो इनका डेब्यू ईयर ही है ये पहला ईयर है इनका जब ये कम्पीट कर रहे हैं ओपन डिवीजन में एज अ प्रो कार्ड होल्डर। तो अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं बहुत मज़ा आएगा। एक फीक फैक्टर और हमें देखने को मिलेगा, निक के बराबर में ये देखने को मिलेंगे। खैर गुडविटो तो हमें देखने को नहीं मिलने वाले बिकॉज अब वो नेक्स्ट ईयर ही कम्पीट करेंगे। बट उसके अलावा भी गाइस एक बार इनका डायरेक्ट के साथ भी कंपैरिजन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कॉर्ड्स की बात करें तो अगर कार्लोस थॉमस जूनियर भी क्वालिफाई करेगा किसी तरीके से बिकॉज ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फ्रीकियर गाइस। उनको मैं काफ़ी टाइम से कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ बट चलो कल ट्राई करता हूँ पूरी तरीके से उनको कवर करने का बिकॉज अपडेट्स अब उन्होंने भी डालनी स्टार्ट कर दिया है। ही इज़ लुकिंग फ्रीकी
फ्रीकी एंड फ्रीकी। अब उनकी हेल्थ कंडीशन सही हो गई है। बाकी एनीवेज गेट बैक टू द टॉपिक, नेक्स्टजिला की बात करते हैं। तो मैं नेक्स्टजिला के कॉर्ड्स के सामने मैं देखना चाहता हूँ बिग रैमी की कॉर्ड्स को, लेकिन बिग रैमी का तो अभी कंफर्म ही नहीं है कि वो कम्पीट करेंगे भी या नहीं। जिस तरह से गोची मारी है ना उन्होंने पिट्सबर्ग प्रो में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब वो कम्पीट करेंगे नहीं इस साल भी, और हल्के हल्के वो रिटायरमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। बट हो सकता है मैं गलत हूँ और वो हम सबको ही गलत प्रूव करें, और अगर हमें देखने को मिल जाए तो मैन इससे बड़ा सरप्राइज फैक्टर, इससे बड़ा एक्सट्रीम फैक्टर, एक्स फैक्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा। एनीवेज जिस तरह के मैसिव वो लग रहा है, मतलब कपड़ों में ही उनकी अपडेट्स आ रही हैं। अभी फिजिक अपडेट वो हम प्रॉपर दे नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह के मसल मास वो कैरी करते हुए हमें दिख रहा है ना, जिस तरह की विथ, जिस तरह के मैसिव वो लग रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अपना शेप वो ख़राब नहीं कर रहा और कुछ ना कुछ तो उनके माइंड में है। नहीं तो थोड़े बहुत डाउन साइज वो ज़रूर हो जाते हैं, बिकॉज जिस तरह की मसल मास बिग रैमी कैरी करते हैं दैट इज़ रियली डेंजरस। अगर आपका कोई ऐसा गोल नहीं है तो 300 पाउंड, 300 पाउंड और 5 फुट 9 इंच की हाइट पे, दैट इज़ रियली रियली बिग गाइस। तो वही है, देखते हैं क्या होता है। बट नेक्स्टजिला इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल और इनसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे लगता है ये क्वालिफाई भी कर जाएंगे अगर एंड्रू चैक वहाँ पर नहीं आए तो। और कोई इनके लिए इतनी खतरनाक टक्कर प्रेजेंट नहीं कर पाएगा वहाँ पर। एनीवेज आप मुझे बताओ इनकी अपडेट आपको कैसी लगी, इनकी फिजिक आपको कैसी लगी, और क्या इनके कॉर्ड्स को आप थोड़ा सा कम होते हुए देखना चाहते हो या फिर कंटिन्यू करते रहना चाहिए इनको अपनी मसल मास को, अपनी कॉर्ड्स को और ग्रो करने के लिए। एनीवेज अब नेक्स्ट अपडेट है गाइस क्योन पियर्सन की, और क्योन पियर्सन बिकम्स द फर्स्ट पर्सन, मतलब जिसके बारे में हमें पता लगा, जिसने खुल के इस बारे में बात करी है कि अब वो अपनी प्रेप मिस्टर ओलंपिया के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। यस गाइस, अभी देखो 16-17 वीक्स हैं मिस्टर ओलंपिया में, और उसके हिसाब से अपनी प्रेप इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। इस वक्त इनका स्टार्टिंग पॉइंट पे वेट है 226.5 पाउंड्स। 226.5 पाउंड्स में भी इतने ज़्यादा बिगर ये लग रहे हैं गाइस। देखो आप इनका शेप देखो, पूरी तरह से इंटैक्ट है, और आप ये फिजिक अपडेट देखोगे ना तो आपको ऐसा कहीं कहीं लगेगा कि ये ओपन डिवीजन में भी कम्पीट कर सकते हैं। मतलब ही इज़ रियली रेडी, पूरा शेप इनके पास है, मसल मास अच्छी है, पूरा फ्रेम इनका फुलर साइड पे लग रहा है। इनकी फिजिक अपडेट मैंने लास्ट टाइम भी शेयर करी थी, जहाँ पर ये ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स के साथ खड़े थे और उतने ज़्यादा स्मॉलर साइड पे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल उनको मैच कर रहे थे, एंड ही वाज नॉट लुकिंग स्मॉलर गाइस। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ पे भी देखो हाउ बिग ही इज़ लुकिंग, हाउ मैसिव ही इज़ लुकिंग, और 226.5 पाउंड से लेके इनको सिर्फ 12-13 पाउंड कम करने, मतलब 212, बट मुझे लगता है ये 205-204 पाउंड्स का खेलने का टारगेट कर रहे होंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैवीएस्ट। तो वही है, लेकिन उसके बाद भी मैन एक पील क्योन पियर्सन जो अभी ऑलमोस्ट रेडी लग रहा है, मतलब इतनी अच्छी मसल मास कैरी कर रहा है, इतना अच्छा शेप कैरी कर रहा है, तो जब ये 15-20 पाउंड और लूज कर देंगे ना, तब देखो हाउ क्रेजी ही इज गोइंग टू बी। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इनको कोई भी बीट करने वाला है मिस्टर ओलंपिया में। शॉन क्लाइडर से यस, मैं डेफिनेटली स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, आप लोग बोलोगे बार बार रिपीट करता हूँ, बट ऐसा डेफिनेटली होने वाला है कि शॉन क्लाइडर से एक बहुत टफ बैटल हमें इनकी देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि शॉन क्लाइडर ना ऐसे हैं कि देखो अपनी फिजिक अपडेट शेयर नहीं करते बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल ही महीनों में एक अपडेट शेयर करेंगे और एकदम ब्लास्ट कर देंगे। तो वही है, अपनी फिजिक अपडेट उन्होंने कोई शेयर करी नहीं है, लेकिन ट्रेन बहुत ही इंटेंसली कर रहे हैं। जैसे क्योन पियर्सन हमें ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं, कुछ उसी तरीके से हमें शॉन क्लाइडर भी ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ देखने में बहुत मज़ेदार लग रही है। मुकाबला बहुत टक्कर का हुआ, लेकिन क्योन पियर्सन की तरफ है मेरे पूरे वोट्स मैन। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी आने वाले टाइम में या अभी बहुत जल्दी से एकदम से क्योन पियर्सन को बीट करने वाला है। ही हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, शेप, एस्थेटिक्स, मसल मास, कंडीशनिंग, डिटेल, सेपरेशन। कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है गाइस जो मैं समझता हूँ कि ये लैक करते हैं। वो डेडिकेशन, यस, वो डिसिप्लिन, वो इंटेंसिटी, वर्कआउट करते हुए अपना फोकस वहीं पर रखना, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ बढ़ना, हर एक चीज़ ये कैरी कर रहे हैं। और ऐसे एक चैंपियन को बीट करना ना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। या तो आपके पास देखो मसल मास ना हो, या फिर आपके पास एस्थेटिक्स ना हो, या फिर आपकी वेस्ट नैरो ना हो, लेकिन इनके पास तो सब कुछ ही है मैन। आप बताओ, खुद बताओ क्या वीकनेस होगी। लास्ट ईयर जब ही वॉज नॉट 100%, इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं थे, वो डेंसिटी नहीं थी, उसके बाद इन्होंने बीट कर दिया। तो इस बार देखो मसल मैच्योरिटी के साथ आ रहे हैं, इस बार तो बैन ही इज़ गोइंग टू बी अनबीटेबल। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। और अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, बहरूज तबानी की, एंड बहरूज तबानी इज 2 वीक्स आउट फ्रॉम एम्प्रो क्लासिक। यस गाइस, देखो कितनी जल्दी टाइम भाग रहा है। एम्प्रो क्लासिक होने में सिर्फ 2 वीक्स रह गए। क्रिजो और इनकी बैटल देखने में अब सिर्फ 2 वीक्स रह गए, एंड ही इज लुकिंग फ्रीकियर देन एवर। मसल मास देखो इनकी बड़ी हुई है, हमें पहले ही पता था, लेकिन कंडीशनिंग देखो किस लेवल की इनकी 2 वीक्स आउट के हिसाब से हुई है गाइस। वास्कुलरिटी नेक्स्ट लेवल जा रही है, वेन्स ही वेन्स दिख रही है इनके आंस पर, और मैन ही इज लुकिंग रेडी, ही इज़ लुकिंग रेडी। कंडीशनिंग ये कहीं से भी मिस करके नहीं आएंगे। तो क्रिजो आप तैयार हो जाओ भाई, आपको बिल्कुल अपना 100% आना होगा, या फिर उससे भी ज़्यादा पुश करके आना होगा, बिकॉज मसल मास डेफिनेटली आप उसमें इनको बीट कर दोगे। लेकिन हाँ, दूसरा जो एस्पेक्ट है ना, जहाँ पर ये मसल टाइटनेस
टाइटनेस, मसल हार्डनेस, सेपरेशन, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे ना, मसल मैच्योरिटी जो लेके आएंगे, आप वहाँ पे इनसे कैसे बैटल करोगे। और सबसे बड़ी बात कि जजेस ने अगर कई सारे राउंड्स करवा दिए ना इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखो एंड गेम तो यही दोनों का होने वाला है, मुझे नहीं लगता आंद्रे प्रेस्टी वहाँ पे इतना ज़बरदस्त बैटल कर पाएंगे। मुझे ये नहीं लग रहा कि नेथन डियाशा यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, वो शायद नेक्स्ट वाले शो में कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हाँ एंड गेम में यही दोनों होंगे। और यहाँ पर अगर जजेस ने कई सारे राउंड करवा दिए ना, जो कि वो अक्सर करवा देते हैं, तो बहरूज तबानी समवन हु कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। वो जैसे जैसे पोस्ट करते रहते हैं ना, और ज़्यादा बेटर होते जाते हैं, उनकी फिजिक हार्डनेस कैरी करने लग जाती है, और उनकी फिजिक ज़्यादा टाइटर होती जाती है। लेकिन वहीं क्रिजो के साथ आप जानते हो गाइस, जितना ज़्यादा वो पोस्ट करते हैं, उनकी फिजिक वाटर लूज करने लग जाती है, और साथ में ही गेट्स टायर्ड। और जब वो टायर्ड होते हैं क्या करते हैं, वो अपना स्टमक छोड़ देते हैं, उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते गाइस, एंड इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। डेफिनेटली आप लोग बिलीव करोगे नहीं करोगे, बट जो भी आप लोगों में से कम्पीट करता है उसको पता अपने स्टमक को होल्ड करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और जिस तरह से क्रिजो को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, पोजिंग की स्पेशली, तो वो चीज़ उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और बहरूज मैन इस चीज़ में ही हैज़ एन आर्ट, मतलब वो हार्डी चुपन जैसे ही हैं, जितना ज़्यादा वो बोस करते रहते हैं, ही गेट्स बेटर एंड बेटर। और यही चीज़ इनके अगेंस्ट जाएगी क्रिजो के। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा पोजिंग करवा दी ना, तो बहरूज रुकने वाले नहीं हैं, और बहरूज इनके लिए चीज़ें एक बहुत ही मुश्किल करने वाले हैं। क्रिजो अगर क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो उन्होंने डिसाइड कर ही रखा है, इसके बाद वो नेक्स्ट वीक होने वाले शो में कम्पीट करेंगे, जबकि बैकअप प्लान तो यहाँ बहरूज के पास भी है। बहरूज देखो दुबई प्रो में हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। एंड यस मैन, मैं तो भूल ही गया था, एंड्रू जैट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट जिला से मुकाबला वहाँ पर होगा बहरूज तबानी का। एंड मैन वो तो बहुत टक्कर वाला होगा, बहुत बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा, बिकॉज नेक्स्ट जिला जहाँ बहुत अच्छा पैकेट लेके आएंगे, वहाँ बहरूज को तो मैं कहीं से कम नहीं समझता, बल्कि इवन एक टॉलर वर्जन, एक बिगर वर्जन समझता हूँ हार्डी चुपन का। एनीवेज गाइस, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट पे, और नेक्स्ट अपडेट है टोरंटो प्रो से रिलेटेड। अब आपको पता है इसी वीक होने वाला है टोरंटो प्रो। कल तो आई थिंक इसकी प्री जजिंग भी हो जाएगी, कल या फिर परसों, वहाँ के टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा। एनीवेज अभी मैं हसन की ना अपडेट देख रहा था, हसन मुस्तफ़ा की। ही वॉज लुकिंग बिगर, बट मैन थोड़े से ना वाटरी साइड पे जरूर लग रहे थे, और चैड निकल्स के साथ अब ये वर्क भी नहीं कर रहे, एक नई कोच के साथ वर्क कर रहे हैं। तो वैसे तो टोरंटो प्रो में पूरी होप्स के साथ जाते हैं जब भी जाते हैं हसन मुस्तफ़ा, लेकिन इस बार जब मैंने इनकी अपडेट के बाद देखा अकीम विलियम्स की अपडेट को, तो मैन आई वॉज लाइक ही इज़ डन। अब टोरंटो प्रो का शो अकीम विलियम्स लेके जाने वाले हैं। हसन मुस्तफ़ा के मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बिकॉज ही इज़ लुकिंग वाटरी एंड सॉफ्टर साइड पर एज वेल, और साथ में अकीम विलियम्स इज़ लुकिंग हार्डर एंड हार्डर। मैन जितने ज़्यादा कंडीशन और डिप्लीटेड वो लग रहा है ना, उससे अब पता लग रहा है जैसे ही कार्ब्स लोड करेंगे, ही इज़ गोइंग टू बी फुल एज अ हाउस, और साथ में बहुत ही ज़्यादा पील्ड हैं, पूरी तरह से वाटर इन्होंने निकाल दिया है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात गाइस, आपने इनको देखा था ना आनो क्लासिक यूके में कैसे आए थे, वहाँ सैमसन डॉलर के बाद थर्ड प्लेस पर प्लेस हुए थे ये, और थर्ड प्लेस पर प्लेस तो हुए थे, लेकिन कई जगह पर गाइस जब सैमसन के अगेंस्ट ये खड़े थे, सैमसन के नेक्स्ट ये खड़े थे, तो ही वॉज लुकिंग रियली गुड, और कंपेरेबल लग रहे थे पूरी तरीके से सैमसन डॉलर से। कई पोजीशन में तो आई थिंक मैंने बात भी करी थी इनके बारे में, और आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में खुद इस बात को अप्रूव करा था कि यस कंपेरेबल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और सैमसन डॉलर को कई सारे पोजीशन में ही इज़ बीटिंग, क्योंकि देखो कॉर्ड्स में अच्छी सेपरेशन आती है, फ्रंट पोजिस आर फायर, साइड पोजिस आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, साइड पोजिस में इनकी कॉर्ड्स बड़ी अच्छी लगती हैं। बैक पोजिस में यस थोड़ा सा लैक करते हैं इनके स्ट्रक्चर की वजह से, बट उसके अलावा गाइज मैं नहीं समझता जिस तरह की कंडीशन ये लाने लग गए ना क्रिस एसिडो के साथ, तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि टोरंटो प्रो ये लेके जा सकते हैं। मतलब 95% मैं समझता हूँ कि इनका ही शो है टोरंटो प्रो, वहाँ से ही क्वालिफाई कर जाएंगे, और हसन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे इनके लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए मतलब वहाँ पर और कौन है, वहाँ पर है जॉन चुविट। अब देखो इनकी अपडेट मैंने रिसेंट टाइम में कवर करी थी, उससे पहले भी कवर करी थी। ही इज़ लुकिंग रियली गुड, कंडीशन पूरी तरह से है, ये भी डिप्लीटेड साइड पे हो रहा है, फ्लैट साइड पे हो रहा है, और इनको पूरी नॉलेज है गाइस अपनी फिजिक के साथ क्या करना है, इन कंपाउंड्स के साथ कैसे खेलना है, इस सॉल्ट के साथ प्रेप करनी है, तो ही नोज इट वेरी वेल। और इसीलिए गाइस इनको मैं बिल्कुल भी कम नहीं आंकूंगा। तो अकीम विलियम्स और इनके बीच में मुकाबला रहेगा फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए। वैसे अकीम विलियम्स ही जीतेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ या मुझे लगता है, बाकी जॉन चुविट को कम नहीं आंक सकते गाइस। ही इज़ बिगर नाउ, पहले से बिगर हैं। अगर 212 डिवीजन से देखें जहाँ पे ये कम्पीट करते थे, तो लास्ट ईयर इन्होंने जब कम्पीट करता लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में इतने ज़्यादा बिगर साइड पे नहीं थे, बट इस बार तो ही इज़ कमिंग बिगर एज वेल, डेंसर एज वेल, और उसके बाद पूरी तरह से कंडीशन और पीक पर ही आएंगे। इसमें तो आप मुझसे लिखवा लो, कोई डाउट नहीं है मुझे। तो अकीम विलियम्स और इनके बीच में मुकाबला रहेगा, जहाँ पर ये सेकंड प्लेस होंगे और अकीम विलियम्स होंगे फर्स्ट प्लेस पर। बट देखो यहाँ पर पता है कौन आ रहा है, और क्विंटन अरेया। अब आप देख लो, क्विंटन बीस्टवुड ने कम्पीट करा था न्यूयॉर्क प्रो में लास्ट वीक में, और यहाँ पर दूसरे शो ये कम्पीट करने वाले हैं इसी सीज़न का। और इस बार मैट जॉनसन नहीं होंगे इनके कॉर्नर में, और आई थिंक ये तो शुक्र कर रहे होंगे इस चीज़ का कि भाई मैट जॉनसन नहीं है मेरे कॉर्नर में, बिकॉज इतने ज़बरदस्त गेन, इतनी ज़बरदस्त मसल मास जो इनको फ्री केयर दिखा रही थी, पूरी तरह से इन्होंने लूज़ कर दी थी। और लास्ट ईयर के टेक्सास प्रो से भी स्मॉलर साइड पर आए थे। अब देखो इन्होंने ना यहाँ पर अपडेट शेयर करी है 5 डेज़ आउट की,
न्यूयॉर्क प्रो से पहले की और टोरंटो प्रो से पहले की। अब देखो हाउ बिगर ही इज़ लुकिंग, हाउ फुलर ही इज़ लुकिंग। तो वही है जो गलती इनके साथ हुई थी। इन्होंने खुद इस चीज़ के बारे में बात करी कि मुझे बहुत ज़्यादा कंडीशन के पीछे जाना पड़ा था, बहुत ज़्यादा कार्डियो करा गया था, कार्ब्स वगैरह बहुत रिड्यूस थे, इस वजह से मैंने अपनी फुलनेस, मसल मास काफ़ी हद तक लूज़ कर दी थी। अब आप देख लो खुद डिफरेंस मैन, इनके मसल्स कितने फुलर साइड पे लग रहे हैं और थोड़ी सी मसल मास इन्होंने दोबारा से रीगेन कर भी लिया है जो लूज़ करी थी। तो वही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इनके जीतने के थोड़े से भी चांसेस हैं और ये शो अकीम विलियम्स ही लेकर जाएंगे। वैसे एक बिल्कुल ही सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है कि अगर इनमें से क्विंटन बीस्टवुड जीत जाएं या फिर हसन मुस्तफ़ा जीत जाएं, लेकिन देखो हसन के साथ ना हमेशा यही सीन रहता है मैन, अगर वो कंडीशन और पीक नेक्स्ट लेवल आ गए ना तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, मसल मास वो इतनी कैरी करते हैं। बट इस बार वो थोड़े से सॉफ्टर साइड पर अभी से लग रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर 3-4 शोज़ में उन्होंने कम्पीट करता हूँ वहाँ पर अपडेट्स में ये कभी भी बिल्कुल नहीं लग रहे थे शो के इतने करीब आके। मतलब अब तो 2 ही दिन रह गए, अब इतने ज़्यादा डिफरेंसेस, इतने ज़्यादा चेंजेस अपनी फिजिक में नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, अब इनको देखना चाहिए। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस पर कौन आ रहा है, सेकंड प्लेस पर कौन आ रहा है, थर्ड पे या फोर्थ प्लेस पर कौन प्लेस हो रहा है, या फिर क्विंटन बीस्टवुड को आप समझते हो कि वो जीत सकते हैं ये शो। एनीवेज गाइस, अब इसके बाद चलते हैं नाथन डियाशा की अपडेट पे, जिनको हमने काफ़ी टाइम से कवर नहीं करा है। तो नाथन अपनी फिजिक अपडेट शेयर करते हैं और यहाँ पर हमें बताते हैं कैप्शन में कि कोई मैजिक मिरर रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई फिल्टर नहीं लगाया गया, जस्ट आपका बॉय जो कि सोच रहा है ही इज़ मैसिव। तो अब आप इसका मतलब समझ जाओ गाइस, यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ें करी हैं और किसी को ट्रोल करने की कोशिश करी है इन अ फन वे, इन अ ट्रोलिंग वे। अब कुछ भी होगा इस थोड़ी सी तो मज़ा आना चाहिए ना, तो वही हो रहा है। इन्होंने बोला नो मैजिक मिरर नीडेड, कोई जादुई शीशे की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप समझ जाओ सीधे सीधे किसके बारे में बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ सैमसन डॉडा के बारे में। मैजिक मिरर की बात सैमसन डॉडा के केस में ही होती है। उन्होंने खुद अपने कैप्शन में भी लगा रखा इस चीज़ को, जब लोगों ने इसके बारे में बहुत बात करी कि भाई नो मैजिक मिरर नीडेड, नो फिल्टर। अब देखो सैमसन डॉडा भी फिल्टर लगाते हैं, डायरेक्ट भी बहुत ज़्यादा फिल्टर लगाते हैं, तो वही है। इस बारे में भी इन्होंने बोला कि भाई फिल्टर भी नहीं लगाया, मैंने सीधे सीधे अपनी रॉ फिजिक अपडेट शेयर करी है। अब आप इसको देख लो और मसल मास मेरी अच्छी खासी हो रही है, मैं मैसिव लग रहा हूँ। और ये तो बात है मैन, ये मैसिव तो ऑलरेडी लग ही रहे हैं, मसल मास इन्होंने अच्छी गेन कर ली है। अब ये भी 7 वीक्स आउट है दुबई प्रो से। अब दुबई प्रो में मैंने इनका नाम ऑलरेडी ले ही लिया है, लेकिन इनके लिए मुश्किल है मैन जीतना, खास तौर पे नेक्सिला वहाँ पे होंगे तो, और बहरूस तबानी तो इनके लिए सेकंड प्लेस लाना भी बहुत ही मुश्किल कर देंगे, बिकॉज दे बोथ आर रियली गुड और साथ में उनका शेप भी इनसे बेटर है। देखो नेक्सिला का नहीं, बहरूस का तो बेटर है ही, लेकिन नेक्सिला एक अलग फ्रीक फैक्टर कैरी करते हैं और साथ में नेक्सिला इन्हें ऑलरेडी बीट कर भी चुके हैं, तो वही जाएगा। बाकी देखते हैं और कौन यहाँ पे कम्पीट करता हुआ हमें दिखता है। मैं तो चाहता हूँ यहाँ का लाइनअप भी पैक्ड हो जाए, बिल्कुल। प्राइस मनी देखो बहुत ही अच्छा है गाइस, $100,000। $100,000 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। और देखो कोई भी प्रेप करके आता है, अगर निक आते हैं, डेरेक आते हैं, हार्डी आते हैं, सैमसन आते हैं, कोई भी आता है या फिर एंड्रू आते हैं, अगर देखो ये लोग कोई भी आ गया इनमें से तो थर्ड प्लेस तो हो ही जाएगा, राइट। थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड प्लेसर को भी 25,000 तक का चेक मिल जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। $25,000 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट गाइस, मतलब एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। हम लोगों के लिए तो खैर है ही, इन लोगों के लिए क्या है वो तो आप समझ जाओ। इनके तो खर्चे भी ऐसे होते हैं, इनकी प्रेप भी ऐसी होती है, इन्हांसमेंट वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, इन्हें बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। एनीवेज मुझे तो लगता है कि किसी को उतरना चाहिए, शो का एक्साइटमेंट और बढ़ेगा, हाइप और बढ़ेगी, और नेक्स्ट ईयर के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी, और ज़्यादा प्राइस मनी इंक्रीज कर देंगे फिर लाइनअप को और अच्छा करने के लिए। एनीवेज गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और यस, अब जो शेरू क्लासिक होने वाला है उसको कवर करने के लिए आप लोग मुझे बोल रहे हो, तो मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगा गाइज अगले 3-4 दिन मैं उसको कवर करूँ, या फिर किसी एथलीट के बारे में आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।